डियर व्यूअर्स, आज हम ट्राइगोनोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर टेस्टों में आता है, निहायत आसान है। आइए इसको हल करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री टेबल, पहले आप लिख ले साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा। उसके बाद यहां पर लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगला स्टेप आप लोगों ने लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसके बाद आप लोगों ने इस पर लेना है स्क्वायर रूट। ये सारों पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा किसके बराबर है? 0/4। ठीक है, इन 0/4 का मतलब 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 के बराबर है, लिहाजा ये 0 आ गया। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट मैंने लिखा है 1 के बराबर होता है और 4 का है 2 के बराबर। 2, इसको हम यूं हल करते हैं, ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। इसको मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के बराबर है और 2 का जो है वो 1 पॉइंट समथिंग आता है, लिहाजा ये हम वही लिखते हैं, यानी √2 आता है। ठीक है, अगला आता है √3। √3 वही लिखते हैं हम, और 4 का अगर निकाले तो ये आपके पास आता है 2। 4/4, इसका अगर आप निकाले 2/2 आता है, फिर भी कैंसिल होता है। या अगर आप इधर कैंसिल करें इसको 1 1, यानी 1 का अंडर रूट क्या आता है? 1 आता है। 1 का 1 और 1 का 1 वही 1 आता है। ठीक, अब कास थीटा, ये जो आपने लिखे इसको आप रिवर्स लिखे, उल्टा लिखे, इधर से लिखे 1 √3/2, 1 और √2, 1/2, 0। अगला स्टेप आप लोग की इल्म में होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। अब पुट करें, मैं पहले इसके लिए हल करता हूं। ये क्या बन जाएगा? साइन बाई कास, मतलब यह है कि 0/1 कितना आता है? किसी चीज को 1 पर डिवाइड, यानी ऊपर 0 हो और नीचे जो भी चीज हो उसका हमेशा आंसर 0 आता है, लिहाजा आपके पास 0 आ गया। ठीक, अगर आपके पास क्या है, ये आपने हल करना है साइन बाई कास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड, ये हो जाएगा √3/2। तो इसको हम किस तरह हल करते हैं? ये इस तरह हल करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये जो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, 2/√3। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 और √3। 45 के लिए किस तरह यूज करते हैं? ये वही है 1 और √2 डिवाइड, क्या बन जाएगा? 1 और √2। तो अगला स्टेप इसका क्या बनेगा? 1 और √2, इसको आप उल्टा करें, √2/1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 1 आता है, 1 को 1 पर डिवाइड किया जाए वही आता है। अगला है आपके पास, इसके लिए है, ये हो जाएगा √3/2 डिवाइड 1 और 2। तो क्या बनेगा? √3/2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आएगा 2 के साथ, ये आपके पास आ गया √3। इसके लिए क्या होगा? ये 1/0, किसी चीज को 0 पर डिवाइड किया जाए वो हमारे पास होता है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक, तो ये आपके पास आएगा u या ये अनडिफाइंड लिखिए। ठीक है, तो ये आपके पास, ये निहायत आसान है। अगर इसको आप यूं हल करना चाहे, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 और कोसेकेंड थीटा, तो इसको उलट लिखते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूं लिखूं कि कोसेकेंड थीटा किसके बराबर है? वो फिर इसके बराबर होता है 1 और साइन के, और ये आपके पास कितना बनेगा? 1 और साइन थीटा जो बनेगा ये आ जाएगा 1, और साइन थीटा किसके बराबर है? अगर मैं इसके लिए वो फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 और 0। और अभी मैंने बोला था कि किसी चीज़ को 0 पर डिवाइड किया जाए तो ये इसके बराबर है। यानी आपसे, यानी अगर आप ये सीख ले तो ये आप निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैं टेंजेंट थीटा का निकालता हूँ। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब मैं कोटेंजेंट का अगर निकालूं, ये फिर उल्टा हो जाता है, कोटेंजेंट थीटा 1 और टेंजेंट थीटा, तो 1। अब मैं लेट सपोज इसका निकालता हूँ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 1 और, इसको अगर हम उल्टा कर ले, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? 1 और √3। तो ये अगला क्या बनेगा? ये √3/1 बनेगा, यानी आपके पास कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर आता है? √3 के बराबर आता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए
सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।